हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए, आज ही 7 दिसंबर को आप लोगों का अमीन पटवार का एग्जाम क्लियर हुआ है। ये सेट नंबर डी है। मैं उसका कोशिश करूंगा कि सॉल्यूशन पूरा पूरा आपको बता सकूं। ठीक है, चूंकि 100 क्वेश्चन थे तो आपको पता है एक वीडियो में 100 क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है। इस नाम से हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो सके हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सेट डी है, आप क्वेश्चन अपने हिसाब से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, फर्स्ट का बी। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य जो है हानिकारक प्रोग्रामों का पता लगाने के लिए और उसे हटाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये कंप्यूटर पर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। कंप्यूटर कौन सा आउटपुट उपकरण डिजिटल जानकारी को मुद्रित, डिजिटल को प्रिंटेड रूप में परिवर्तित करने के लिए आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बारे में सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी प्रथा साइबर अपराध मानी जाएगी, यानी कि कौन सा वाला साइबर अपराध माना जाएगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर का निःशुल्क उपयोग करना, नहीं, मुफ्त वाला है तो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का ट्रायल संस्करण डाउनलोड करना, ट्रायल संस्करण भी तो डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मालवेयर फैलाना, जैसे आपको पता है इसका सही आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि मालवेयर फैलाना कहीं से भी लीगल नहीं है, वो इनलीगल में आता है। साइबर अपराध के बारे में हमको जानकारी पूछी गई थी। चलिए, नीचे दिए गए कथन और कारण को लेकर के संयुक्त का चयन कीजिए। कथन दिया है और कारण दिया है, चलिए पढ़ते हैं। केवल सीपीयू और इनपुट आउटपुट उपयोग करने के बिना कोई केवल सीपीयू इनपुट और आउटपुट कथन करते हैं उपकरणों के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, बी में आते हैं, क्या कारण में आते हैं। इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं। ठीक है, आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संसाधित परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। कथन एवं कारण मेरे को दोनों के दोनों सही लग रहे हैं, तो ऐसा दोनों के दोनों सही वाला क्या दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य है और आर ए एस की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या है, चौथे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दोनों सही बोला गया है। ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन तो काफी इजी लेवल के हैं कंप्यूटर के। एक डीवीडी की लगभग कितने डेटा का सीडी की तुलना में संग्रहित कर सकता है? सीडी जितना ही, बिल्कुल गलत है, लगभग 5 गुना अधिक। ठीक है, देखा जाएगा। सीडी की क्षमता से कम और 100 गुना अधिक। देखिए क्लियरली पता है 100 गुना अधिक तो हो नहीं पाएगा, सीडी से कम हो ही नहीं सकता, सीडी जितना भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लगभग 5 गुना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास समय सीमित है, थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन से तरीके सर्च इंजन और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के सही तरीके? सही तरीके पूछा, याद रखे रहना। तो गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख खोजना, तो ये तो मेरे ख्याल से सही है। यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खींचना, ठीक है, लगा सकते हो आप अगर आपके पास में यूट्यूब प्रीमियम है। सर्च इंजन में उद्धरण चिन्ह का उपयोग करके सटीक वाक्यांश का परिणाम, बिल्कुल ये भी गूगल भी इसकी अनुमति देता है, तो आपको पता है गूगल ही यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, तो ये तो अलग होगा नहीं। तो JKL तो सही लग रहा है मेरे को। एम, बिना कॉपीराइट जांचे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर एम जो है गलत है, और एम जहां पर उसको हटा देते हैं। एम लास्ट में है और तीन तो सही है, तो JKL हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, JKL क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6 का क्वेश्चन नंबर का होना चाहिए सही आंसर सी, 6 का सी हो जाएगा सही आंसर। 7वें पर आते हैं हम लोग। चलिए 7वां थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, देखते हैं। 7वां, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 70 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। ये मैच का कॉलम करके दिया है। पहला क्या दिया है, पेन ड्राइव, दूसरा सीडी, यानी कि एक साइड में मेमोरी के बारे में बताया गया है, डीवीडी और हार्ड डिस्क टाइप का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेन ड्राइव क्या है भाई। ये पोर्टेबल है और स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल सही है, तो ए का सेकंड। ठीक है, बी क्या है, सीडी। सीडी जो है, सीडी से अधिक तो हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर के अंदर, बड़ा कंप्यूटर के अंदर नहीं रहता ये, तो सीडी का हो जाएगा डेटा पढ़ने लिखने के लिए ऑप्टिकल लेजर का उपयोग करती है। ठीक है, बी का हो जाएगा फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट।
सी क्या है, डीवीडी क्या है, सीडी से अधिक, तो ये तो क्लियरली दिखा है, सही है ये। और डी, डी हो जाएगा फिर वो वाला फोर्थ। तो ये ऑप्शंस कहाँ पर हम लोग को सर्च करने पड़ेंगे, फर्स्ट का सेकंड, बी का टू, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। थोड़ा सा स्पीड करूंगा मैं क्योंकि हमारे पास समय लगभग 4 मिनट से ज़्यादा निकल चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन से कथन सही है। सीपीयू निर्देशों को संधारित करता है, सीपीयू स्थायी डेटा संग्रहित करता है जैसे हार्ड डिस्क, सीपीयू के कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, एल तो सही है। निर्देशों को संधारित करता है, ये भी सही है। जे और एल तो सही है। सीपीयू और इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है, मेरे ख्याल से इनपुट आउटपुट दोनों के दोनों को नियंत्रित तो ये करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा, जे के एम या फिर जे एल एम। हम लोग को के और एल को जांचना पड़ेगा। के क्या करता है, सीपीयू का काम डेटा संग्रहित करना नहीं है, इस नाम से के वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही। के गलत, बाकी तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर डी। 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर से वही सवाल है, इस बार क्वेश्चंस काफी लंबे दिए हुए हैं। ठीक है, चरणों को सही क्रम कीजिए कंप्यूटर से पेन ड्राइव में फाइलें स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं अपन लोग, सबसे पहले फाइल को एक्सप्लोर, नहीं ऐसा तो नहीं होता, फाइलों को पेन ड्राइव में फोल्डर की कॉपी या ड्राइव कीजिए, ऐसा भी नहीं होता, पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इंजेक्ट कीजिए, ये तो लास्ट का प्रोसेस है। तो एम लास्ट में जो होगा उसी के वो सही आंसर मान करके चलेंगे। पेन ड्राइव को यूएसबी में पोर्ट में लगाइए, तो ओ सही है, ओ स्टार्टिंग में आ जाएगा, एम लास्ट में आना चाहिए। ओ स्टार्टिंग में, एम लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, चलिए 10वें पर आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है। उच्च गुणवत्ता तो नहीं होती इसकी, तो ये तो गलत हो जाएगा। बहु प्रतिलिपि वाले, हाँ ये सही हो सकता है। बड़े बैनर को छापने के लिए इसका यूज नहीं होता, उसको हम लोग प्लॉटर बोलते हैं। 3D वस्तुओं को छापने के लिए भी इसका यूज नहीं होता, उसको 3D प्रिंटर बोलते हैं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई थिंक कंप्यूटर में आप पूरे के पूरे सवालों को सही करके आए होंगे 10 में से 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अली के अनिकार्थी शब्द क्या है। देखिए अली का जो ऑप्शन दिया हुआ है, मदिरा, सखी, कपड़ा, पेड़ा, ओला, भौरा, कोयल, कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी। ये मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अली मेरे ख्याल से हमारे हिंदी में नहीं है, ये उर्दू का शब्द है, और ये सारे सारे क्या दिए हुए हैं, हिंदी शब्दों के समानार्थी शब्द। ठीक है, तो 11 का मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 12 पर चलते हैं। ये रहा 12। लिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर मुहावरा बनाएं। उल्लू अपना सीधा, ये तो सबको पता है, अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना यानी कि एल, उल्लू सीधा करना लास्ट में, एल स्टार्टिंग में, एन लास्ट में, ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। लिखित वाक्य में रेखांकित पद की वर्तनी का सही कर कीजिए। कवि के हृदय में जो भावनाएं स्वतः उच्छ्वासित होती हैं। देखिए तो उच्छ्वासित यहाँ पर जो है ऑप्शन मेरे ख्याल से सी और डी में जो है उच्छ्वासित सही दिया गया है। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में देखने पर उसको हम लोग को सी मिलता है, कुछ कुछ में डी मिलता है, पर मैं अगर जाना चाहता हूँ तो मैं 13 के साथ में जाता हूँ ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, बाकी इसका व्यापम क्या सही उत्तर लेता है उसको देखना पड़ेगा। हम लोग आगे चलते हैं, समय हमारे पास थोड़े से कम है, थोड़े से स्पीड से चलता हूँ मैं। 14, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, उन्हें कुछ दे दो, कौन सा। अनिश्चयवाचक की बात करते हैं तो अनिश्चयवाचक मेरे ख्याल से होना चाहिए जो हम अपने की जगह पर कुछ और यूज करते हैं, उसको हम लोग अनिश्चयवाचक बोलते हैं। तो ये तो प्रश्नवाचक हो गया, अभिनय इधर नाम हो गया, वह खाकर्ष हो गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं है ना, अनिश्चयवाचक बोल रहा है, प्रश्नवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक जो फिक्स नहीं, उन्हें कुछ दे दो, क्या दे दो नहीं पता, इस नाम से 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 की बात करते हैं। बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपको जैसे पता होगा चंचला ठीक है, तड़ित ठीक है, दामिनी ठीक है, कनक। कनक जो है वो होता है सोना का, तो कनक मतलब स्वर्ण या सोना होता है, तो कनक जहां पर नहीं हो आंसर सही हो जाएगा। कनक एल कहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में, ये एलिमिनेशन मेथड से बनता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। उक्त शब्द निष्कपट किस संधि का उदाहरण है।
तो निष्कपट में आपको पता है जब आप संधि विच्छेद करोगे तो निह धन कपट आता है, तो यानी कि हलंत आता है यहाँ पे। हलंत आता है मतलब हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 17वां देखिए, वही दिया हुआ है, क्या है, कारण दिया है, सही व्याख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये आप लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए। परिचित भाषा में व्याकरण से नियंत्रित होता है, ठीक है। परिनिश्चित भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य में होता है, नहीं। ठीक है, ये दोनों सही है, पर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। व्याकरण से नियंत्रित होता है, अच्छी बात है, तभी हम लोग उसको भाषा बोलते हैं, नहीं तो छत्तीसगढ़ तो बोली कहलाता है। ठीक है, शासन और साहित्य में इसका ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर लेगा बी। ठीक है, 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है मैथ्स द कॉलम के लिए, तो 18 चलिए देखते हैं। अव्ययीय है समास, बहुव्रीहि समास, द्वितीय समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपको पता है एक दूसरे के बराबर लेकिन अपोजिट। डी का हो जाएगा 3, डी का 3, डी का 3 कहीं पर दिया हुआ है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। डी का 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी और सी में दिया हुआ है। ठीक है, सी का 1 बस हम लोग को चेक करना है। सी का 1 चेक करना थोड़ा सा कठिन है, तो हम लोग काम करते हैं प्रतिदिन गजानन दिन रात नवरत्न। आपको पता होगा गिनती जिसमें आती है, ठीक है ना भाई, गिनती जिसमें आती है वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो बी का होना चाहिए 1, बी का 1, और द्वितीय समास का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 3, बी का 1, सी का 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 18 का। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पर रुक करके थोड़ा सा पॉज करके पढ़ना चाहिए। आपको सही नहीं पता, सारे नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको जो कंफर्म होगा उस पर टिक करिए, आगे चलिए। ठीक है, 19वीं की बात करते हैं, फिर 20वीं में जाएंगे। 19वां क्या बोला है, निम्नलिखित कहावतों का सही क्रम क्या है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना है, आपको सबको पता होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एन पहले सिर और ओले पड़ना, ओले पड़े लास्ट एल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में इनमें से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, तड़ाग जो है ठीक है, इसमें पता नहीं कौन मारा है तड़ाग, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो तटिनी है। तटिनी का मतलब होता है ये तालाब का किनारा। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए, मैथ्स द कॉलम दिया हुआ है, मेरे पास में समय थोड़ा सा कम है, तो मैं सीधा आंसर बताते चलता हूँ। ठीक है, आप एक बार पॉज करके इनको आराम से पढ़िएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9 और 30। ठीक है, आपको जैसे पता चल रहा है ये मैथ्स द फॉलोइंग इंग्लिश का सवाल है। 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, पास ऑन द बैटन, हैड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण कर चुका हूँ उसके बारे में। व्हाट अमेज मी ब्लैंक हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड। तो 22 जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला है कि आपको निम्न में से क्या आएगा, और ये कौन से टेंस का है। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस ये बनता है कि वो उसका खालिस्तान चीज मेरे को अमेज कर देता है। ठीक है, तो अब व्हाट अमेज मी इज हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड। तो 20 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से। आप लोग चाहें तो अपने तर्कों का यूज कर सकते हैं, ये मैं अपने हिसाब से आंसर बता रहा हूँ। आई थिंक आप लोग को इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए 23 पर आते हैं। टाइम तो नहीं हुआ है 16, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा रोक करके बता देता हूँ आगे। चलिए, हमारे पास 2 मिनट का समय और है। 23, they began to learn nutrition when they were primary school after 4 on and about। 23 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24, 25 पर आते हैं सीधा। 24, I usually go to the gym for 4 times a week कि n वीक। ऑब्वियस सी बात है, n तो नहीं आ सकेगा, इस नाम से अ वीक आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 23, 24, 25, 20, which is the correct determination of following? I didn't buy
एनी फ्लावर्स, ऑफ द फ्लावर्स, मच फ्लावर, सॉलिटरी फ्लावर। ये बहुत सिंपल सा ग्रामर का लाइन है, अगर आपको पता होगा तो एनी फ्लावर इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ए। टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ मैं, ठीक है। गिव वन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। सबको पता है ये ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी। बायोग्राफी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, खुद के द्वारा लिखी जाने वाली चीज ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। 26 के बाद हम लोग लास्ट आ चुका है, ये 27 पर आते हैं। इसका आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। इतना लंबा पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। 28 आई एम राइटिंग सम एसे, ठीक है। तो 28 में फिर से वही है KLMN वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JNL ओनली, ठीक है। 29 पर आते हैं। ये मैं क्वेश्चन इस नाम से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है अपने सेट में से इसको अच्छे से खोज सके। 29 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 30 इसका भी सही आंसर जो है वो सी रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वाले जीके क्वेश्चन के साथ में। फिर हमारा आएगा पार्ट 3 जो कि रहेगा मैथ्स और रीजनिंग का डिटेल्ड सॉल्यूशन। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं।